Hello, dear friends. I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. So, this is a scientific channel where we discuss the scientific concept of disease, some pathological symptoms of the disease, and related problems. So, today I am going to discuss with you about very important aspect which is called as a liver cirrhosis. So, in this lecture and video, I will discuss with you what is liver cirrhosis, how liver cirrhosis is caused, and what are the protective method that you can adopt if you want to prevent your problem or manage your problem, and what are the other non medical aspects. So if I talk about liver cirrhosis, तो जो liver cirrhosis है it is a chronic problem. अगर हम देखें तो हमारा जो liver है it is a second largest endocrine gland. ये हमारा gland है, एक organ है और second largest organ है which is present on the right side below the ribs. ये हमारी ribs के नीचे right side पे होता है. और अगर आप देखें तो जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप लिक्विड न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, दैट ऑल आर मेटाबलाइज्ड, ट्रांसफर्ड एंड इवन मूव टूवर्ड योर बॉडी सेल्स थ्रू लिवर. लिवर इनको मेटाबलाइज करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और ये जो मेटाबलाइट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स को आपके सेल में ये पहुंचाता है, ट्रांसफ़र करता है. तो इसका मतलब चाहे आप कोई ड्रग ले रहे हैं, चाहे आप कोई अल्कोहल ले रहे हैं, चाहे आप कोई फूड ले रहे हैं, चाहे कोई फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, ऑल आर मेटाबलाइज्ड बाय द लिवर. सो अगर आप देखें तो एज पर द अवेलेबल रिपोर्ट्स, जो हमारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो अप्रॉक्सीमेट 1 to 2% आउट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 they are having a liver cirrhosis. So that mean if I will say out of 100%, approximate 70 to 80% of the population they are suffering from, not suffering from, they are having a fatty livers. तो 60, 70, 80% के आसपास अगर आप लोग देखें तो उनको फैटी लिवर होता है. जो फैटी लिवर है इट इज़ नॉट ए डिजीज कंडीशन, क्योंकि आई विल डिस्कस विद यू कि क्या एक लिवर का फैटी हो जाना एक डिजीज़ है और ये कैसे फैटी से आगे सिरोसिस में कन्वर्ट होता है. तो फर्स्ट कंडीशन जो है कि लिवर सिरोसिस क्या होता है. लिवर सिरोसिस वो कंडीशन है जिसमें आपके लिवर में फिब्रोसिस हो जाता है और अपेयरिंग ऑफ स्कैरिंग, वहाँ पे स्कैरिंग अपेयर्ड होती है. जो फिब्रिन्स हैं, फाइब्रोसिस है, जो फाइबर है दैट एंट्रैप टू एंटर्स इन द हिपैटोसाइट्स, वो आपके हिपैटोसाइट सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, दे स्टार्ट टू डैमेज. तो आपका लिवर स्वेल अप हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, सो स्वेलिंग हो जाती है एंड द कलर विच इज़ ए रेडिश ब्राउन बिकम ए ब्राउन और ब्लैकिश. और समटाइम अगर आप देखें तो फैटी लिवर है तो इट विल बिकम येलोइश एंड प्रेजेंस ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स. तो अगर हम कहें कि अक्यूट स्टेज से आपका क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट होता है, तो फर्स्ट जब भी कोई इंसान देखो तो इफ़ यू आर ओबीज, अगर आप ओबीज हैं तो आपका लिवर फैटी होगा और फैटी होने के बाद आप अगर और फैट लेते हैं तो आपका लिवर जो है, लिवर में फिब्रोसिस होता है. सो फिब्रोसिस के बाद लिवर सिरोसिस होता है और सिरोसिस के बाद दो कंडीशन है, आइदर योर लिवर मे बिकम कैंसरस और आइदर योर लिवर मे बिकम फेल. अगर हम ये ऐसा कहें कि क्या फैटी लिवर को हम ये कह दें कि लिवर फेलियर है, तो नो, इट इज़ ए रिवर्सिबल कंडीशन. फैटी लिवर को आप रिवर्स कर सकते हैं, चाहे आप कोई मेडिसिन लें, चाहे आप कोई एक्सरसाइज करें, या कोई भी और पर्टिकुलर मेथड आप अडॉप्ट करते हैं. दूसरा आ जाता है लिवर फिब्रोसिस. तो लिवर फिब्रोसिस इज आल्सो ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी रिवर्स हो सकता है. तीसरा आ जाता है लिवर सिरोसिस. तो लिवर सिरोसिस ऐसा है कि सम टाइम कुछ लोगों का, सम पेशेंट्स का, इट मे कॉज डेथ विद इन फ्यू डेज, फ्यू मंथ, फ्यू ईयर्स. तो इट इज़ नॉट मस्ट
दैट कि अगर लिवर सिरोसिस है तो आपका डेथ 2 मंथ में होगा, 1 साल में होगा। इट मे परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। कई बार ये फैटी लिवर और फिब्रोसिस और सम टाइम लिवर सिरोसिस नॉर्मली चलता रहता है 10 साल, 20 साल, 30 साल। सो इट इज़ नॉट मस्ट कि लिवर सिरोसिस से आपका और हर इंसान का डेथ होता है, बिकॉज द सिम्टम्स ऑफ द लिवर सिरोसिस एंड लिवर फिब्रोसिस वेरीज। कई लोगों में सिम्टम नहीं आते, कई लोगों में सिम्टम अर्लियर स्टेज पे आ जाते हैं। जिन लोगों में सिम्टम नहीं आते और उनके ऐसा नहीं है कि डैमेज नहीं होगा, उनके डैमेज होता है, बट वो डैमेज उसका कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता एंड दे लुक लाइक ए नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन की तरह दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो लिवर सिरोसिस है इसमें फिब्रोसिस कैसे होता है। तो वेन एवर यू नो दैट अगर आप ज़्यादा फैट लेते हैं, ज़्यादा घी खाते हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करते, उस केस में आपके लिवर में कोलाजन प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे कुछ फाइबर्स जो हैं दे स्टार्ट टू अकमुलेट्स, वहाँ पे इकट्ठे होने शुरू होते हैं और वो क्या करते हैं, लिवर को फिब्रोसिस करते हैं। दैट मीन अकमुलेशन से लिवर का आपका साइज बढ़ जाता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, what are the various things which are responsible to cause liver failure, liver cirrhosis। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक। अल्कोहलिक कौन? इट मीन नॉट अल्कोहलिक इफ यू आर कंज्यूमिंग ए लेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल, बट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सिरोसिस देन अल्कोहल इज वेरी हार्मफुल, तब आपको अल्कोहल छोड़नी चाहिए। बट अर्लियर स्टेज पे अगर आप ये कह दें कि अल्कोहल कॉज लिवर सिरोसिस, तो ऐसा नहीं है। अल्कोहल कंसंट्रेशन डिपेंड टू कॉज लिवर सिरोसिस। आप कितनी कंसंट्रेशन में ले रहे हैं, सपोज यू आर टेकिंग 1 to 2 ड्रिंक इन ए डे, दैट मीन देर इज ए नो प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम दैट एट विच टाइम यू आर ड्रिंकिंग। अगर आप मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं देन दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। बट इफ यू आर कंज्यूमिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, it mean if you are consuming a more than 250 ml per day and you are continuously taking it for 1 to 2 month, उस केस में आपको लिवर में प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है विच स्टार्ट टू कॉज डैमेज एंड फिब्रोसिस इन द लिवर साइट। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है नॉन अल्कोहलिक, तो उसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब फैट तो हर इंसान में है, अगर आप ओबीज हैं तो लिवर में फैट होगा ही होगा, बिकॉज लिवर इज ए ऑर्गन विच डिस्ट्रक्ट द फैट, विच डिस्ट्रॉय द फैट, विच एलिमिनेट द फैट। तो अगर आप नॉन अल्कोहलिक हैं तो उस केस में आपके लिवर में फैट है एंड दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग फ्रॉम द फैटी लिवर। अब नॉन अल्कोहलिक जो लोग हैं वो किस किस प्रॉब्लम से, किस टाइप से वो सिरोसिस से सफ़र करते हैं एंड हाउ दे बिकम cirrhotic or how they become suffer from the liver failure। अगर if they are in contact with hepatitis, अगर उनको hepatitis हो जाए, चाहे A है, चाहे B है, चाहे C है, तो hepatitis से होता है। और hepatitis A और B, you know that it can be due to contaminated hands, it can be due to any contaminated syringe or needle which you used। और दूसरा रहता है hepatitis C, उसमें क्या रहता है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग द सेफ सेक्स, आप सेफ सेक्स नहीं करते, जहाँ यू आर डूइंग एनल सेक्स, इस केस में हेपेटाइटिस जो है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इट इज ट्रांसफर्ड एंड दैट ड्यू टू हेपेटाइटिस यू मे सफ़र फ्रॉम द फैटी लिवर डिजीज एंड लिवर फेलियर। इस केस में जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो टाइम फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर टू सिरोसिस जो है वो शॉर्ट होता है, बिकॉज हेपेटाइटिस स्टार्ट एंड प्रोग्रेस वेरी फास्टली। जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो रहता है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और साथ में आप ओवरवेट भी हैं, उन लोगों को भी लिवर सिरोसिस फैटी लिवर रहता है। नेक्स्ट रहता है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम अदर डिजीज लाइक डायबिटीज, डायबिटीज इज प्रोन टू कॉज दिस एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर्स। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम हाइपर होता है उस केस में भी क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है, जहाँ इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। सो दैट्स व्हाई दीज आर द कॉज विच आई हैव डिस्कस विद यू। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप फैटी लिवर से और लिवर सिरोसिस से सफ़र करते हैं तो आपकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं।
अगर फर्स्ट सिम्टम देखें तो आपको फटीग रहता है, फटीग मीन थकान, टायर्डनेस। ये क्यों रहता है? बिकॉज लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनर्जी प्रोडक्शन, वो आपके न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है सेल साइड की तरफ। तो अगर आपके सेल्स में न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, तो आपके सेल्स डेफिशिएंट ऑफ एनर्जी हैं, तो आपको सुबह दोपहर शाम को ऐसा फील होगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, थकान महसूस होगा आपको। जो सेकंड पार्ट रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। क्यों? क्योंकि लिवर इंड्यूस सम एंजाइम्स, बाइल डक्ट बाइल सिक्रीट करता है जो आपके फैट को डिग्रेड करता है। तो इसलिए जो लिवर है वो फूड का डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। दैट्स वाई आपका एपेटाइट जो है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है स्वेलिंग ऑफ वीन्स। अगर आप वीन्स को देखें, इसको हम कई बार वेरिकोसिस भी कहते हैं, वीन्स स्वेल अप हो जाती हैं। मोस्ट कॉमनली अगर आप देखें तो लेग्स में ऐसा कई लोगों के आप देख सकते हैं कि उनका वीन्स का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है एंड स्वेल अप हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एब्डोमिनल पेन्स, नोजिया, वॉमिटिंग। कई बार आप कुछ ऐसा फूड लें तो आपको कॉमनली वॉमिटिंग रहती है। एंड नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस क्लोटिंग टाइम, आपका ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है बिकॉज लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस क्लोटिंग फैक्टर। तो जब आपकी बॉडी में आपका लिवर काम नहीं कर रहा, तो जो आपके क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनका सिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है, और उन लोगों को बिल्कुल माइनर सा भी कट लगने से उनका ब्लीडिंग रेट जो है फास्ट रहता है। एंड आफ्टर देन देयर विल बी ए पोर्टल हाइपरटेंशन, उनको कई बार हाइपरटेंशन भी रहता है। और जो मोस्ट कॉमन रहता है जॉन्डिस, बिकॉज उनका बिलीरुबिन जो है वो अकमुलेट हो जाता है और उनका आइज का, स्किन का, नेल्स का कलर जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अनीमिया। अगर आप अनीमिक हैं तो इसका मतलब कि आपका लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। जहां आप अनीमिया के साथ साथ देख सकते हैं आपकी बॉडी में अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ गया, तो अमोनिया और साथ में क्या रहता है, एब्डोमिनल में फ्लूइड फिलिंग हो जाना, आपका पेट में पानी भरना, ये भी एक लिवर फेलियर्स के सिम्टम्स हैं। और अगर कई बार आप ऐसे लोग देखें कि जिनका पेट बहुत स्वेलअप रहता है, लेग्स भी स्वेलअप रहती हैं, उस केस में ऐसे सिम्टोमेटिक देखा है कि दीज टाइप ऑफ पेशेंट मे सफर फ्रॉम दी लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस एंड सम अदर प्रॉब्लम। अगर ऐसा प्रॉब्लम है, हाउ यू कैन डायग्नोज, आप इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर द वेरियस टेस्ट जो कि एक लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाते हैं? तो कॉमन जो टेस्ट रहता है उसमें कोई भी पेशेंट है वो सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड, इससे डिटेक्ट हो सकता है कि आपके लिवर में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद लिवर बायोप्सी रहता है एंड आप इसोफेजियल गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी, सो उसमें आपका इसोफेगस, ड्यूडिनल एंड गैस्ट्रो, इसमें जो है इमेजिंग की जाती है जिससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस डाइजेस्टिव ट्रैक। उसके बाद कुछ आपके ब्लड टेस्ट रहते हैं लाइक एचजीओटी, एचजीपीटी आप करवा सकते हैं, बिलीरुबिन का टेस्ट करवा सकते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का टेस्ट करवा सकते हैं, पीटीओटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम का टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद गामा ग्लूटेमाइल ट्रांसफिरेज जीजीटी का टेस्ट होता है, बिकॉज अगर किसी का भी लिवर फेलियर होगा तो जो गामा ग्लूटेमाइल ट्रांसफिरेज एंजाइम है वो लिवर से सेल की तरफ मूव करता है, तो जीजीटी टेस्ट भी करवाते हैं। तो ये सारे लेबोरेटरी टेस्ट हैं जिससे हमें कंफर्म होता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम द लिवर प्रॉब्लम। इसके बाद आप अपना फैट एनालिसिस, प्रोटीन एनालिसिस ब्लड में करवा सकते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, अल्ब्यूमिन कितना है, ग्लोब्यूलिन कितना है, अल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशो कितना है। ऑल दीज टाइप ऑफ टेस्ट यू कैन कंडक्ट टू कंफर्म वेदर योर लिवर इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप एक अपने लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जो फर्स्ट थिंग है, यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 टाइम इन ए डे। आप ब्लैक कॉफ़ी ड्रिंक करें विदाउट मिल्क। उसमें कॉफ़ी में आपका जो कॉफ़ी है, कैफीन है, दैट इज़ यूजफुल टू रिड्यूस द फैट, ये फैट को डिग्रेड करता है एंड फैट को मूव करता है फ्रॉम लिवर टू द एक्सक्रीटरी साइट्स। दूसरा जो आपका रहता है सेफ सेक्स, अगर आप सेक्स करते हैं, सेफली करते हैं, देन हेपेटाइटिस का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रहता है बॉडी वेट एंड एक्सरसाइज।
आपको अपना बॉडी वेट और बीएमआई नॉर्मल रखना चाहिए। बीएमआई एक नॉर्मल इंसान का रहता है 18 टू 25। आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हाइट से और वेट से। देन आप एक्सरसाइज करें, उससे आपका लिवर जो है दैट विल बिकम हेल्दी एंड दैट विल बिकम स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आप अवॉइड करें सॉफ्ट ड्रिंक को, कोल्ड ड्रिंक को, और साथ ही साथ आप अवॉइड करें अल्कोहल को। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अपने घर पे इसका कुछ ट्रीटमेंट लगा लें, मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर पे जो एप्पल साइडर विनेगर रहता है उसको आप 1-1.5 चम्मच सुबह, 1-1.5 चम्मच शाम को 30 ml ऑफ वाटर लेके, लिटिल बिट वार्म वाटर लेके आप उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, जिसका आप फैटी लिवर और ओबेसिटी भी कम होगा। उसके बाद आप लेमन और हनी साथ में तुलसी को थोड़ा सा पानी में बॉईल करके आप सुबह शाम ले सकते हैं, उससे भी आपका लिवर तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा। उसके बाद आप ग्रीन टी, लेमन और आंवला इनको थोड़ा सा वार्म करके एज ए हॉट वाटर में थोड़ा सा ले सकते हैं। उसके बाद आप ग्रीन टी, लेमन और हनी इनको भी ले सकते हैं सुबह शाम, इससे भी आप तंदुरुस्त रहेंगे। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है पपाया, आपको अपनी लाइफ में पपाया जरूर खाना चाहिए। पपाया से क्या होगा, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उनका सिक्रीशन बढ़ता है। और साथ ही साथ रहता है एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक आपको प्रेपरेशन बताने जा रहा हूँ, जिसमें रहता है आंवला, हरड़ और बेड़ा और साथ में मिश्री। आंवला, हरड़, बेड़ा और मिश्री को आप इक्वल क्वांटिटी में लेके पाउडर फॉर्म में अगर कंज्यूम करें तो आपका लिवर जो है वो लाइफ के लिए तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप ऐसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यू शेयर ऑल दिस वीडियो। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।